नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे नए मेंबर्स और नए सब्सक्राइबर्स का, जिनका नाम है हरि पद्मनाभन, यूलुक किरिल, रोहन एवीएन, रविराज मेहरा, फ्रांसिस्को ओरेलाना, जेफरसन आल्वेज, जम्मू धार्मिक स्थल, पुनीत वशिष्ठ, उमेश शर्मा, सुहान सामंत और सोमा विश्वास जी का। दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं आप सभी का कि आपने मेरे बनाए हुए वीडियोस को पसंद किया है और अभी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ये छोटा सा चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और इससे मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है कि मैं आपके पास और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित और ग्रहों और रत्नों से संबंधित। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और आज का टॉपिक है बुध ग्रह के बारे में, यानी मरकरी के बारे में। आज हम खास तौर पे चर्चा करेंगे जब बुध ग्रह प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस यानी एसेंडेंट लग्न घर में होता है तो उसका क्या फल होता है और क्या क्या विशेषताएं होती है जिससे आपको आगे आने वाले समय में फल मिल सकता है। तो बिना किसी समय को व्यर्थ करे हुए मैं वीडियो को आगे ले जाता हूं। दोस्तों, कुंडली के प्रथम भाव में बुध का प्रभाव जानने के लिए सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि प्रथम भाव और बुध के कारक के विषय में क्या जानकारी मिल सकती है। प्रथम भाव में स्थित बुध यानी मरकरी जातक को सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है, यानी कि ऐसे जातकों की पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। जातक के त्वचा पर एक अलग सी चमक होती है, यानी कि जातक की जो स्किन होती है उसमें आपको आम तौर के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा या चमक नज़र आ सकती है। जातक का कद अधिकतर मध्यम लेंथ का होता है और जातक अपने से कम उम्र का व्यक्ति प्रतीत होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जिन लोगों का बुध उनके लग्न के भाव में होता है, ऐसे जातक हमेशा अपनी एक्चुअल एज से थोड़ा ही कम नज़र आते हैं। यानी कि अगर किसी की एज 40 ईयर्स ओल्ड है तो ऐसे जातक 40 ईयर्स ओल्ड के नज़र नहीं आएंगे, वो थोड़ा सा कम ही नज़र आएंगे। यानी उनकी जो ऊर्जा होगी, जो उनका यूथ होगा, वो हमेशा अपनी एज से थोड़ा ही नीचे रहेगा, जिसकी वजह से वे हमेशा यंग नज़र आएंगे। बुध को ग्रहों में युवराज की उपाधि प्राप्त है और उसी तरह बुध के जातक एक युवराज के समान व्यक्तित्व वाले होते हैं। प्रथम भाव में स्थित बुध जातक को उत्तम स्वास्थ्य देता है और ये भी बात विशेष तौर पे ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि प्रथम भाव में स्थित बुध पीड़ित हो या उसके ऊपर किसी और ग्रह का दुष्प्रभाव हो तो जातक को त्वचा यानी स्किन से संबंधित कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग हो सकता है। जातक को नसों से संबंधित समस्या भी हो सकती है और जातक मानसिक परेशानी से भी ग्रसित हो सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए। बुध साम दोष का कारक है, अतः जातक मिश्रित रोगों से पीड़ित होगा, परंतु हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि उत्तम स्थिति का बुध जातक को उत्तम स्वास्थ्य ही देता है, और उत्तम स्थिति में प्रथम भाव में स्थित बुध जातक को दीर्घायु बनाता है। दोस्तों, बुध को वाणी का कारक ग्रह भी माना गया है। ये आपको शायद पता भी होगा कि जिन लोगों को स्पीच प्रॉब्लम होती है, यानी उनकी ज़बान अटकती है, या वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, या इंट्रोवर्ट होते हैं, या अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं शब्दों में, तो उन लोगों को भी आमतौर पे एमरल्ड यानी पन्ना पहनाया जाता है, जिससे उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील होता है। वो इसलिए क्योंकि बुध को वाणी का कारक माना गया है। प्रथम भाव में स्थित बुध के कारण जातक उत्तम और नरम वाणी वाला व्यक्ति होता है, यानी उनकी जो वाणी होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं, और अगर वो गुस्से में भी किसी को कोई चीज़ बोलेंगे तो सामने वाले को उनकी वाणी कभी भी हर्ट नहीं करेगी, कभी भी उनके शब्द चुभेंगे नहीं। जातम उत्तम वक्ता भी हो सकता है, यानी कि जो लोग बहुत ही अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत ही अच्छी स्पीच गिवर होते हैं, उन लोगों का भी बुध हमेशा स्ट्रांग होता है या प्रथम भाव में उपस्थित होता है, और साथ ही वह विचारों को अभिव्यक्त करने में माहिर होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, विचार होते हैं हमारे मन में और हमारी बुद्धि में, और उन विचारों को हम जुबान पे तभी अच्छी तरह से पेश करके ला सकते हैं जब हमारे अंदर वो क्षमता हो, वो कला हो। बाय नेचर कुदरती तौर पे बुध ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन करने का मौका देता है, एक्सप्रेस करने का मौका देता है। इसीलिए ऐसे जातक अपने विचारों को अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस कर पाते हैं। जातक तीव्र गति से प्रत्युत्तर देने वाला व्यक्ति भी होता है, यानी कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर उनसे कोई भी प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर उनकी जुबान पे पहले से ही तैयार होता है। दोस्तों, प्रथम भाव में स्थित बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है। बुद्ध यानी बुद्धिमत्ता के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं। तो इसी तरह बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, और जातक में उत्तम सीखने की क्षमता को और भी बढ़ावा देता है। यानी कि जातक के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है सोचने की किसी भी टॉपिक के बारे में, और जातक कुशल होता है। जातक गणित में भी माहिर हो सकता है, यानी कि जातक मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका कैलकुलेटिव माइंड होता है। इंटेलिजेंस के साथ साथ कैलकुलेटिव माइंड होता है, क्यूरियस माइंड होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसका माइंड कैलकुलेटिव होगा उसमें गणित को सॉल्व करने की, गणित के विषयों के बारे में जानने की रुचि तो और भी अच्छी होगी, क्योंकि गणित में सारी चीज़ कैलकुलेशन पे बेस्ड है, फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। और साथ ही साथ वह ट्रिक और ट्रिकी एक्ट के माहिर भी हो सकते हैं, यानी कि वो कभी कभी किसी से ट्रिक करके भी कोई चीज़ बोल सकते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से भी बात कर सकते हैं, और ऐसे जातक की डिप्लोमेसी टॉकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। अपनी बात को सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखने वाले जातक बुध के लग्न में स्वामी विराजमान होते हैं। दोस्तों, प्रथम भाव में स्थित बुध के कारण जातक की ओरल नॉलेज बहुत ही अच्छी होगी, और वह ओरल शिक्षा में बहुत ही निपुण होंगे। इसका मतलब है कि जातक कविता पाठ या भाषण में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई कंपटीशन होता है जहाँ पे आपको अपनी ओरल स्किल्स का यूज़ करना पड़े, मौखिक तौर पे अपनी क्षमता को दिखाना पड़े, तो वहाँ पे ऐसे जातक हमेशा सक्सेस और हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। प्रथम भाव में स्थित बुध के कारण जातक की मानसिक शक्ति उत्तम होती है, अतः जातक एक साथ बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम होगा, या हम ये कह सकते हैं जातक की मल्टीटास्किंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। मल्टीटास्किंग यानी एक समय पे कई सारे काम करने की क्षमता रखने वाली बात, उसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। या एक दूसरे वे में इसे ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ही वर्सेटाइल होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है, बहुत सारे जॉब्स को वो एक साथ कर सकता है। उसको ये भी पता होता है कि कोई चीज़ सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसको ये भी पता हो सकता है कि मैं HR का काम भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और एट द सेम टाइम उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी माहिरता हो सकती है। तो सारे तरह के एस्पेक्ट्स में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रुचि रखना
और कई सारे किस्म के कामों को खुद अकेले सॉल्व कर लेना, ये जातक की एक बहुत अच्छी खूबी है। और ये खूबी आती है बुध देव की वजह से। जब जातक के बुध उनके प्रथम भाव यानी लग्न भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे जातक मल्टीटास्कर और वर्सेटाइल भी बनते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ गुण हैं, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें उपलब्ध कराए जाते हैं बुध की वजह से, जब बुध देवता प्रथम भाव यानी एसेंडेंट यानी लग्न के भाव में उपस्थित हों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है और मैं आशा करूंगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगले वीडियो में मैं फिर से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक अच्छे स्टोन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा ही सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर प्राणी, हर मनुष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।